साहब, क्या क्या चीनी सेना की आप जैसा बता रहे हैं 5 बटालियन, 1 बटालियन में 1000 सैनिक, 900 से 1000 सैनिक, क्या ये मंशा थी कि तवांग में जो भारतीय पोस्ट है उसे हटाया जाए? लेकिन नाकाम हुए, भारत ने फिर बताया है। हेलो जी बख्शी साहब, गई है ये जो चाइनीज की मंशा थी, इन्होंने अपना कार्यक्रम कर दिखाया। अब आपने जो भारत को देखिए, अब ये जो धक्का मुक्की हो रही है, आप धक्का मुक्की का पॉलिसी अपनाना चाहते हैं या अपने देश की जमीन की रक्षा करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हमारे को अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। ये काम नहीं चलेगा। और ये जो मीटिंग्स कराते हैं, ये मीटिंग समय बर्बाद करने के लिए, अब चीज को अपने ढंग से दिखाने के लिए एक मीटिंग कराते हैं। इसमें गलती हमारी होगी अगर हम इनके जाल में फंस गए। हमको चीन के जाल में नहीं फंसना, हमको अपना कार्यक्रम करना है। और इस समय एयर एक्शन की बात होनी चाहिए। जिस जगह पे वो घुस आए हैं वहां पे एयर एक्शन होना चाहिए। अगर हम बात नहीं अभी हम करेंगे तो सिर्फ हम चीन के एक्शन के ऊपर रिएक्शन करते रहेंगे। और अगर रिएक्शन ही करते रहेंगे, आपकी जीत कभी नहीं होगी। तो इस समय पलड़ा हमारा भारी है, हमको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा पलड़ा हमारा भारी है, और वो इस वजह से है प्रफुल्ल बख्शी सर, क्योंकि हमने गलवान के बाद से वी हैव लर्नड अ लेसन सर। हमने अपना पूरी तरह से सबक सीख लिया। उसके बाद हमने कोई भी ऐसा वेंटेज पॉइंट छोड़ा नहीं है जहां पर हमने थोड़ी देर के लिए भी कोई शायद जो चौकन्ना होना होता है भारतीय सेना का, उसे छोड़ा हो। क्योंकि एलएसी पर चीन जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश करता आया है वो हमने देखा है, और इस बार भी एक बड़ी मंशा के साथ और एक प्लान के साथ कैसे घुसपैठ की कोशिश की और एक ऊंचाई पर काबिज होने की कोशिश की, वो भी हमने देखा है। श्वेता, एक बार आपसे पूछूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं हमारे दर्शकों को बताइए, आपने गलवान के बाद वहां एलएसी के पास जाकर रिपोर्टिंग की थी, जरा बताइए वो पूरा इलाका कैसा है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए कि वहां पर किस तरह से ये झड़प चीन और भारत के बीच पहले हुई थी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सुचारिता, जब गलवान हुआ था, हमें 2020 अगर हम याद करें तो गलवान में उस वक्त आप अंदाजा लगाइए, आज तो हम दिसंबर में हैं और दिसंबर में अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो बहुत ठंड शुरू हो चुकी है। लेकिन आप सोचिए जो गलवान है वहां पर जून में भी इस तरीके से ठंड होती है, -डिग्री में टेम्परेचर होता है, जहां जवानों के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। और वहां पर जो चीन के सैनिक थे वो किस तरीके से आ रहे थे, वो PP-14 पर हर दिन पेट्रोलिंग होती थी। ये तय होता था कि जो लगभग एक तरह से 3500 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया में आप अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, हाँ अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। PP-14 पर आकर के चाइना ने क्या किया, अपना एक छोटा सा कैंप लगाया। पहले जाकर के संतोष बाबू उनकी टीम ने कहा कि भाई आप यहां से चले जाइए, मत जाइए। उन्होंने चालाकी क्या की, जो वहां के पहाड़ है, अगर सुचारिता हम देखें उन पहाड़ों में, तो बीच में रिज है, यानी कि बीच में एक तरीके से वो एक स्पेस होती है जहां पर ये जो सैनिक है, PLA के सैनिक है, इन्होंने अपना एक डेरा जमाना शुरू कर दिया। वहां पर ये बैठना शुरू उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो हाइट पर था, ताकि जो भारतीय सेना इसका अंदाजा न लगा पाए कि ये है कहां पर। और जब रात के वक्त गए संतोष बाबू अपनी टीम के साथ कि भाई आप यहां से हट जाइए, इस एरिया में आपको आने की, आप आइए, पेट्रोलिंग करिए और वापस चले जाइए। ये करने के बाद आपको सेना की तरफ से पहला बयान आ गया है इस पूरी झड़प पर। और इसमें जो तवांग सेक्टर इंसिडेंट है, हमारे दर्शक अगर देख पा रहे हैं, उसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं एलएसी में, तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के, जहां पर दोनों ही सेनाओं के जो सोच है बॉर्डर को लेकर वो भिन्न है, और इसीलिए यहां दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं, वेयर इन बोथ साइड्स पेट्रोल द एरिया अप टू देयर क्लेम। यानी कि भारतीय सेना का जो क्लेम है और चीनी सेना का जो क्लेम है, वहां तक ये पेट्रोलिंग चलती है। दिस हैज बीन द ट्रेंड सिंस 2006 से यही परिपाटी वहां रही है। 9 दिसंबर 2022 यानी कि 3 दिन पहले PLA के ट्रूप्स ने LAC पर तवांग सेक्टर में भारतीय सेना के साथ कांटेक्ट बनाया। कांटेक्ट का मतलब यह है कि झड़प हुई, और ये दोनों ही तरफ से किस तरह से झड़प हुई है, और ये कहा गया It was contested by own troops in a firm and resolute manner। यानी भारतीय सेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ ये इस चीनी सेना का जो कदम था उसको आड़े हाथों लेते हुए उन्हें खदेड़ा है। दिस फेस ऑफ लेड टू माइनर इंजरीज टू फ्यू पर्सनल फ्रॉम बोथ साइड्स। यानी दोनों ही सेनाओं के जो सैनिक थे उनको माइनर इंजरीज हुई है इस घटना के बाद। बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया, यानी उसके तुरंत बाद दोनों ही सेनाएं पीछे हटी हैं, डिसएंगेज किया है। एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, ओन कमांडर इन द एरिया हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग, यानी हमारे कमांडर ने
एक फ्लैग मीटिंग की और अपने ही काउंटर पार्ट के साथ यानी अपने समकक्ष के साथ उन्होंने एक फ्लैग मीटिंग की, इस पूरे मुद्दे को चर्चा की उस पर, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के तहत वहां पर शांति वापस लौटी है। यानी कि प्रोटोकॉल के तहत जो भारतीय कमांडर थे उन्होंने चीनी सेना के अपने समकक्ष के साथ ये बैठक की, उसके बाद वहां वापस शांति हुई है। ये भारतीय सेना का पहला बयान है जो तवांग में हुआ उस पर ये आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से सेनाओं को, सैनिकों को चोट आई है, घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये माइनर इंजरीज है, यानी चीनी सैनिकों को भी और भारतीय सेना सैनिकों को भी माइनर इंजरीज हुई है। और उसके बाद डिसएंगेजमेंट हुआ, फ्लैग मीटिंग हुई, डिसएंगेजमेंट हुआ है, और ये तस्वीर बताती है कि कैसे फ्लैग मीटिंग के बाद वहां पर शांति बहाल हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना का पहला बयान इस पूरी घटना पर आया है। LAC तवांग सेक्टर में जिस तरह से झड़प हुई भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, यानी भारतीय सेना सीधे सीधे कह रही है कि कांटेक्ट हुआ, चीनी सेना की तरफ से मुद्दा बना है, लेकिन भारतीय सेना ने खदेड़ा है और उसके बाद डिसएंगेज किया है, यानी कि दोनों ही सेनाएं सुचरिता आप बता रही हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो आप बता रही हैं। बख्शी साहब ये समझना चाहेंगे, अब जब इस तरह की कोशिश एक बार फिर की गई है तो डिप्लॉयमेंट क्या अब इन इलाकों में और बढ़ाने की जरूरत है? भारत और डिप्लॉयमेंट बढ़ाएगा इन इलाकों में, ये रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, हमको और एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रफुल्ल बख्शी सर आपके पास आ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि झड़प पर भारतीय सेना का जो बयान आया है, जो सुचरिता भी बता रही थी आपको कि 9 दिसंबर को LAC पर ये झड़प होती है। झड़प में दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो जख्मी होते हैं और झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग होती है जिसमें डिसएंगेजमेंट होता है, यानी कि जो आगे आ गए थे सैनिक उनसे कहा गया वापस चले जाइए। चीन के सैनिकों को कहा गया कि आप वापस चले जाइए, जहां पर आपको नहीं आना चाहिए वहां पर मत आइए। ये बात दरअसल कही गई है, इसके बाद शांति है। सलोनी प्रफुल्ल बख्शी सर से सवाल ले रहे थे। सलोनी बिल्कुल, बख्शी साहब यही समझना चाहेंगे, अब रणनीति बदलनी होगी, डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब? देखिए, अभी डिप्लॉयमेंट अपनी जारी रखिए, मीटिंग हो गई है, शांति बहाल हो गई है, पर अपनी नीति चेंज करिए। और अब अपनी नीति चेंज करने में आप चाइनीज कमांडर को बता दीजिए कि ये झड़प होनी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगली झड़प ऐसी नहीं रहेगी। और दूसरा, अपनी पोजीशन और तगड़ी करिए, और अब जिस पे आपको चाइनीज पे संदेश आ रहा है, अपनी इंटेलिजेंस फोटोग्राफ जो आपको रखी की फोटोग्राफ्स हैं उससे तय करिए कि आपको कौन सी जगह पे और बटालियन लगानी है, और बटालियन लगाइए। और मेरे ख्याल से ये धक्का मुक्की का जो पॉलिसी है ये हमारे खिलाफ जाएगी, क्योंकि ये वहां पे धक्का मुक्की करेंगे और फिर जहां पे हम कमजोर पड़ेंगे वहां पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रिएक्ट कर रहे हैं। हमको उनको दबा के रखना पड़ेगा, 3-4 जगह उनको दबा के रख के उनके ऊपर आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, तब चाइनीज पीछे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, आपको दबा के रखेंगे और यही करते रहेंगे। तो आप प्रफुल्ल बख्शी जी को सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सेना ने जो बयान दिया उसके मुताबिक प्रफुल्ल बख्शी सर वो ये कह रहे हैं कि जो परसेप्शन है दोनों ही सेनाओं का, उसके हिसाब से पेट्रोलिंग होती है दोनों ही सेनाओं की तरफ से, और उसी के चलते कई बार इस तरह की झड़प हो जाती है LAC पर, और यही हमने पहले भी देखा है। लेकिन अब शायद हम उस तरह की झड़प को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं सर। हम जानते हैं कि चीन ऐसे मौके वहां पर क्रिएट करता है जिससे कि वो खदेड़ कर आगे बढ़ सके थोड़ा सा। ये इससे पहले हमने गलवान में भी ये देखा है, और इसीलिए अब LAC पर जो पेट्रोलिंग भारतीय सेना करती है वो हमेशा चौकन्नी और मुस्तैद रहती है। देखिए, ये पेट्रोलिंग तो जरूर करिए, और चीन अगर आपको फर्ज करो आगे बढ़ जाता तो पीछे नहीं हटेगा। आप ये सोच के मत चलिए ये चीन इसलिए मीटिंग में आके बैठा क्योंकि उसकी कुछ चली नहीं, उसका उल्लू सीधा नहीं हुआ, इसलिए वो मीटिंग में आके बैठा। क्या आप घड़ी घड़ी यही रिस्क लेते रहेंगे? अब हमको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, और अब हमको अपनी देश परसेप्शन की बात है तो परसेप्शन रहने दीजिए, उनको कह दीजिए ये जब परसेप्शन की बात है, पेट्रोलिंग यहाँ पे जहां हो रही है वो एक लाइन लगा दीजिए और वहां पे परमानेंट पोजीशन बना दीजिए। आप ये देखिए, जब तक उनकी बातों में आते रहेंगे वो आपको बातों में उलझाते रहेंगे। ये हमारी गलती है और हमको अपनी डिप्लोमेसी में चेंज लाना पड़ेगा, और फौज को पूरा का पूरा अब कहना पड़ेगा कि आप पेट्रोलिंग नहीं है, अब आपकी परमानेंट पोजीशन है, उसके ऊपर बात करिए। और ये मीटिंग खत्म मत होने दीजिए, ये मीटिंग चलती रहे, और उनको ये बता के छोड़िए कि यहां से हम पीछे नहीं हटेंगे।
पेट्रोलिंग जहां पे कर रहे हैं, अब वहां परमानेंटली बैठेंगे। फिर देखिए क्या कहते हैं वो। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जो मुझे याद आता है गलवान में ठीक इसी तरीके से होता था। वहां पे भी परसेप्शन की बात है कि इस एरिया में आप नहीं आएंगे, इस एरिया में हम नहीं आएंगे, और जो जहां तक हर रोज पेट्रोलिंग होती है वहां पर होगी। लेकिन वहां पर भी किस तरीके से जो चीन है उसने वादा खिलाफी की, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यहाँ पर भी वादा खिलाफी की गई। लेकिन सर हमने उसके बाद देखा था कि भारतीय सरकार ने कैसे इकोनॉमिकली चोट की थी। एप्स को बंद कर दिया गया था, जो वहां से इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, जो इन्वेस्टर्स के जरिए बातचीत होती थी, उन सबको बंद कर दिया गया था। और तब चीन तिलमिला गया था कि अब हम करें तो क्या करें। तो क्या आपको लगता है कि अगर चोट करनी है तो आर्थिक तौर पे चीन को करनी होगी, और इस बार और बड़ी चोट की जरूरत? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको वेरियस फ्रंट्स पे अटैक करिए, इकोनॉमिक फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे करिए, ट्रेड के ऊपर करिए, वो तो करते रहिए। साउथ चाइना सी में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करिए, वहां से प्रेशर डालिए। क्वाड में मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड की बात करिए। एशिया पैसिफिक यूनियन जो बन रहा है, भारत को उसकी लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और चीन को तब पता चलेगा कि लद्दाख से भी प्रेशर पड़ रहा है और साउथ चाइना सी से भी प्रेशर पड़ रहा है, जब बात बनेगी। और भारत को चीन में बख्शी साहब, क्या इस वजह से है कि जैसे पाकिस्तान को हाथ में ले लिया, जैसे श्रीलंका को हाथ में ले लिया, वैसे भारत पर ये अपना हाथ नहीं आजमा पा रहे हैं? इनको समझ में आ रहा है कि भारत इन सब चीजों को ना बर्दाश्त करता है, और ग्लोबली भी हमारी पहचान है, ग्लोबली भी हम इन बातों को कहते हैं। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो मुखर होकर इन बातों पर बात करते हैं। तो ये वो छटपटाहट है जो रह रहकर सामने आती है। बिल्कुल छटपटाहट है, पर आपको एक बात मैं ध्यान बता दूं, नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का रवैया देखिए, उनको समझाइए, पहले उनके साथ कंसोलिडेट करिए अपनी पोजीशन, फिर बाद में आगे बढ़ेगी। इस समय नेपाल में चीन अगर घुस रहा है, उनको रोकने की कोशिश करिए, वहां एग्रेशन दिखाइए। अपने जो गढ़वाल की तरफ जो एरिया है, उत्तराखंड की तरफ एरिया है, वहां पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, वहां पे चीन को प्रेशर डालिए। और साउथ चाइना सी में, जिसकी तरफ मैं बात कर रहा हूं, मलाक्का स्ट्रेट में, हर जगह पे उनको प्रेशर डालना पड़ेगा, इवन थ्रू नेवी, अगर आपको करना है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि चौतरफा मार करो तब जाके हो सकता है चीन की जो अक्ल है वो ठिकाने आए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। झड़प में चीन के 30 सैनिक जख्मी हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जैसा हम लगातार बता भी रहे हैं कि जिस तरह से ये झड़प हुई है उसमें चीन के सैनिक ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये जानकारी हम बता रहे हैं, लेकिन चीन तो कभी मानता नहीं आया है, और इस बार भी मुझे लगता नहीं है कि चीन मानेगा। बड़ी चोट हुई है सुचारिता चीन को, क्योंकि चीन पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन वो भूल गया था कि भारतीय सेना तैयारी नहीं करती है बल्कि हमेशा तैयार रहती है, उसको तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर 30 सैनिक जो इनके जख्मी हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सबक है चीन को। ये बड़ी चोट है, जैसा आप कह रही हैं, 30 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 30 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल हुए हैं इस झड़प में। अब सोचिए, चीन जो कि एक मंशा के साथ एक वेंटेज पॉइंट को सिक्योर करने के लिए 17,000 की फीट पर 1000 सैनिक लेकर पहुंचा, पूरी तैयारी के साथ आया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 30 चीनी सैनिक बुरी तरह से इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि कोशिश ये थी, मंशा ये थी कि कैसे भारतीय जो सीमा है उसमें दाखिल होने की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना ने खदेड़ा है चीनी सैनिक को। 30 से ज्यादा चीनी सैनिक इसमें घायल हुए हैं। मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। ये यांगसे का इलाका, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, तवांग जिले में यांगसे का इलाका, जहां पर चीनी सेना ने किस तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर कब्जा करने की कोशिश की। बिल्कुल, बड़ी जानकारी सुचरिता आप दे रही हैं, आप हमारे साथ बने रहेगा। बख्शी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत पर।